अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। चल गई। ये कहानी पाकिस्तान के एक छोटे से गांव की है जहां हाजी सलीम अपनी दो बेटियों ज़ारा और मरियम के साथ रहते थे। ज़ारा बड़ी बेटी थी, इंतहाई खूबसूरत, तालीम याफ्ता और नरम मिजाज, जबकि मरियम भी ज़हीन थी, मगर इसे हमेशा लगता था कि लोग सिर्फ ज़ारा को ही अहमियत देते हैं। जहाँ भी जाती लोग कहते, माशाअल्लाह ज़ारा कितनी अच्छी लड़की है, ऐसी बेटी हर घर को नसीब हो। ये जुमले मरियम के दिल में हसद पैदा करते हैं। वो सोचती, आखिर मुझ में क्या कमी है। वक्त गुजरा और दोनों बहनों की शादी का वक्त आ गया। ज़ारा की शादी एक गरीब मगर ईमानदार किसान हमजा से हुई, जबकि मरियम की शादी शहर के एक अमीर बिजनेसमैन फहाद से तय हो गई। शादी के दिन मरियम ने बहन को तंज करते हुए कहा, तुम्हारी किस्मत में तो सादा जिंदगी लिखी थी और मेरी किस्मत देखो, शहर का बड़ा घर, गाड़ियां और नौकर। ज़ारा ने सिर्फ मुस्कुरा कर कहा, खुशी दौलत से नहीं नसीब से मिलती है। शादी के बाद दोनों की जिंदगियां बिल्कुल मुख्तलिफ हो गईं। ज़ारा एक छोटे से घर में रहती थी। हमजा सुबह खेती बाड़ी करने चला जाता और खूब मेहनत करता। घर में आसाइशें कम थीं, लेकिन मोहब्बत बहुत थी। दूसरी तरफ मरियम के पास सब कुछ था, बड़ा घर, महंगे कपड़े और हर सहूलत, लेकिन फहाद के पास इसके लिए वक्त नहीं था। वो दिन रात कारोबार में मसरूफ रहता। सास भी हर बात पर तनकीद करती। मरियम अंदर ही अंदर घुटने लगी। एक दिन ज़ारा और मरियम अपने मेके आई। इसने ज़ारा के सादे कपड़ों को देखकर हंसते हुए कहा, अभी तक यही पुराने कपड़े? ज़ारा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, लेकिन ये मोहब्बत से खरीदे गए हैं। ये जवाब मरियम को और भी बुरा लगा। चंद साल गुजर गए। हमजा ने मेहनत और ईमानदारी से अपना काम आगे बढ़ाया और खेती बाड़ी करके शहर जाता और अपने खेत के सारी सब्जियां अच्छे दामों बेचता। इसकी इज्जत और आमदनी दोनों बढ़ने लगी। इधर फहाद के कारोबार में मुसलसल नुकसान होना शुरू हो गया। कर्जे बढ़ते चले गए, गाड़ियां बिक गईं, नौकर चले गए और फिर एक दिन बैंक ने घर भी जब्त कर लिया। अब मरियम वही काम कर रही थी जो कभी नौकरानियां करा करती थी। सास हर रोज ताने देती, मनहूस लड़की, जब से आई है घर बर्बाद हो गया है। एक रात सास ने गुस्से में कहा, निकल जाओ मेरे घर से, हम तुम्हें मजीद नहीं रख सकते। फहद खामोश रहा और मरियम का दिल टूट गया। वो रोती हुई अपने वालिद के घर पहुंच गई। हाजी सलीम ने बेटी को सीने से लगा लिया। बेटी, बाप का घर कभी बंद नहीं होता। ये सुनकर मरियम और जोर जोर से रोने लगी। जब ज़ारा को खबर मिली तो वो फौरन आई। मरियम शर्मिंदगी से नजरें नहीं मिला पा रही थी। अचानक वो बहन के कदमों में गिर गई। मुझे माफ़ कर दो ज़ारा, मैंने हमेशा तुम्हें हकीर समझा, तुम्हारी गुर्बत का मजाक उड़ाया। आज समझ आई है कि असल दौलत क्या होती है। ज़ारा ने फौरन इससे उठा लिया और गले लगा कर बोली, बहनें माफ़ी नहीं मांगती, बहनें एक दूसरे का सहारा बनती हैं। अगले ही दिन ज़ारा ने मरियम को अपने साथ काम पर लगा लिया। शुरू में मरियम को बहुत मुश्किल पेश आई, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। वो दिन रात मेहनत करती। कुछ अरसे बाद दोनों बहनों ने मिलकर एक छोटा सा रेस्टोरेंट शुरू किया।
لوگوں نے ان کے ذائقے اور محنت کو پسند کیا۔ کاروبار بڑھتا گیا اور چند سالوں میں ان کا نام پورے شہر میں مشہور ہو گیا۔ ایک دن فہد دوبارہ آیا۔ اس نے کہا، مریم، میں تمہیں واپس لینے آیا ہوں۔ مریم نے جواب دیا، جب میں ٹوٹ چکی تھی تب تم نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، اور آج جب میں کامیاب ہوں تو تمہیں میری یاد آ گئی۔ رشتے ضرورت سے نہیں، وفاداری سے چلتے ہیں۔ فہد خاموش ہو گیا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس دن مریم کو احساس ہوا کہ زندگی میں سب سے قیمتی چیز دولت نہیں بلکہ سچا ساتھ، عزت اور خلوص ہے۔ اور زارا کو یقین ہو گیا کہ صبر کبھی ضائع نہیں جاتا۔ غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے، جبکہ محبت، صبر اور اچھا کردار آخرکار انسان کو عزت اور کامیابی عطا کرتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔